सो अभी अभी मैं कनाडा में आदिपुरुष मूवी देख कर आया और रावण ने यार मरते मरते एक बात बोल दी कि यार मुझे हर साल जला लिया करो पर ऐसे जलील मत किया करो। तो मैं आपको एक हैरानी वाली बात बताता हूँ। हमारे जो पूरा हॉल होता है, जो ओडी होती है, उसके अंदर ना 200 टू 250 सीट्स होती हैं और उसमें से भाई पता है कितनी सीटें बुक थी? आप बिलीव नहीं करोगे, 3 लोग हम थे और 2 हमारे इस तरफ बैठे थे, 2 उस तरफ और एक हमारे बिल्कुल साइड में। मतलब टोटल अगर कहेंगे भाई 4 और 3 7, बिल्कुल टोटल पूरी ओडी के अंदर हम 8 लोग थे। हो सो यार अभी अभी आदिपुरुष मूवी देख कर आए और मैंने आकर ना जो अपने पुराने क्लिप थे उनको एक बार चलाकर देखा तो भाई एक छोटी सी मिस्टेक हो गई मुझसे कि जो ये माइक लगा हुआ है ना, इसकी बैटरी लो थी या कुछ था, पता नहीं कोई ऐसी प्रॉब्लम हुई या कनेक्टिविटी में कुछ प्रॉब्लम हुई। तो भाई जो इसकी रिकॉर्डिंग है ना, वो मतलब रिकॉर्ड हो रहा था फोन के अंदर बट आवाज बिल्कुल भी नहीं आई। तो मैं रिकॉर्डिंग तो करता रहा। मैं वहां पे जैसे ही हम वहां पे पहुंचे तो सिर्फ हमारे पास 5 मिनट बचे थे। 1:55 पे हम मूवी देखने पहुंच गए थे, मतलब 2 बजे का शो था। वैसे तो मूवी स्टार्ट होते होते 15 से 20 मिनट लग जाते हैं, एड्स वगैरह रन होती हैं। तो मुझे लगा था नहीं यार एक बार हम अंदर एंट्री कर लेते हैं तो फिर मैं आपको सारा का सारा सिस्टम बता दूंगा। कि मैंने वीडियो को कर लिया था शुरू और हम वहां से पार्किंग लॉट से निकल ही रहे थे तो मैं वहां पे बता रहा था कि यहाँ पर ना जो पार्किंग के चार्जेस हैं, मॉल है यहाँ पे मेसनविल मॉल, तो वहां पे जो पार्किंग के चार्जेस है ना बिल्कुल कोई चार्जेस नहीं लगते। तो जैसे हमारे उधर मॉल होते हैं तो सबसे पहले वहां पे हमारा जो पहले ही खर्चा आ जाता है वो आ जाता है पार्किंग का। तो यहाँ पे मेरा मूवी टिकट का कितना खर्चा आया है और हम आदिपुरुष देखने क्यों गए हैं, इतनी ज्यादा कंट्रोवर्सी चल रही है इस मूवी को लेकर, तो भाई यही मूवी क्यों डिसाइड की, तो पूरी की पूरी आपको ना डिटेल बताता हूँ। तो सिनेप्लेक्स थिएटर में जैसे ही हमने एंटर किया ना तो वहां पे जैसे ही हम पहुंचे तो वहां पे एक अंदर जाते ही ना एक वहां पे शॉप है जहां से आप पॉपकॉर्न कोल्ड ड्रिंक वगैरह पहले ही परचेज कर सकते हो। क्योंकि वहां पर ना एक बार अगर आपने मूवी देखने अंदर आप बैठ गए ना, कोई सी भी आपकी कोई भी ओडी है तो वहां से आप निकलना थोड़ा सा मुश्किल है क्योंकि यहाँ पर ना कोई भी इंटरवल नहीं होता। भाई बड़ी हैरानी वाली बात है, जैसे ही यहाँ पे इंटरवल हुआ ना तो एक बार मैं उठने लगा तो मैंने सोचा यार वॉशरूम वगैरह जा आते हैं। तो भाई वहां से पता लगा कि यहाँ पर कोई भी इंटरवल ही नहीं होता, मतलब कोई ब्रेक नहीं है, सिर्फ बैक टू बैक मूवी रन होती है, बैक टू बैक मूवी चलती है। तो बस आदिपुरुष मूवी देखने इसलिए गए थे क्योंकि यहाँ पर और अदर मूवीज लगी हुई थी, जैसे इंग्लिश मूवीज थी जिनकी एक पुरानी सीरीज चल रही है, तो मैंने पिछले पार्ट किसी के भी नहीं देखे हुए थे। तो आदिपुरुष देखना एक अच्छी चीज लग रही थी मुझे, एक फैमिली कंटेंट होगा और हिंदी मूवी होगी तो देखने में मजा भी आएगा। और सबसे बड़ी बात बताऊं आपको, यहाँ पर मूवी देखने का जो मेन रीजन ये था कि आज ट्यूसडे था और ट्यूसडे को मतलब बिल्कुल टोटली फ्री था मैं, तो मेरा कोई प्री प्लान ही नहीं था। तो हमने डिसाइड किया कि यार हम मूवी देखने चलते हैं। तो मूवी देखने का जो ट्यूसडे को बेनिफिट रहता है ना वो ये रहता है कि यहाँ पर ना जो ट्यूसडे के दिन ना मूवी का जो टिकट प्राइस है ना बिल्कुल हाफ हो जाता है। जैसे नॉर्मल डेज में यहाँ का जो प्राइस है $18 to $19 हमें चार्ज पड़ता है, बट आज का जो हमें प्राइस पड़ा ना वो $8 पड़ा और टैक्स इंक्लूड करके मतलब अराउंड $10 की हमें टिकट पड़ी। सीट भी थी ना हमारी बिल्कुल कंफर्टेबल वाली प्राइम सीट थी, जो मतलब हमारे बिल्कुल एंड में होती है ना टॉप पे, जैसे हम बिल्कुल लास्ट रो वाली जो सीट कह सकते हैं वो वाली सीट थी। और बटन प्रेस करके एंड रिलैक्स हो गया, आप सोफा सीट कह सकते हो, बड़े रिलैक्स होकर बैठ के हमने मूवी देखी। तो जैसे ही हमने मूवी शुरू हुई ना तो हमने एंजॉय करना स्टार्ट किया, मतलब यार मजा आएगा मूवी देखेंगे। देखो डायलॉग के साथ हम कॉम्प्रोमाइज कर लेते हैं बट ना यार मूवी के अंदर ना कहीं पे ऐसे ऐसे सीन ब्रेक किए हुए थे, मतलब कि एक तो कह देते हैं ना कि मूवी को बड़ा फास्ट फॉरवर्ड में चलाया गया, बट वैसा भी मान के चलो, और एक तरह से कह दो मूवी को बहुत ज्यादा स्लो भी चलाया गया। मतलब कहीं ना कहीं पे मूवी को बहुत ज्यादा खींचा भी गया कि जहां पर इतने खींचने की जरूरत नहीं थी, बट कहीं कहीं पे ऐसे ऐसे सीन ब्रेक किए गए ना जो बहुत ज्यादा जरूरी थे, ऐसे सीन भी खत्म किए। मान लो ये लोग चाहते हैं कि आजकल के जो बच्चे हैं ना रामायण के बारे में जानकारी लें तो इस मूवी के थ्रू ले। ये मूवी जो पूरी है वो रामायण रेफरेंस पे है, उसी के बेस पे मूवी को बनाया गया। बट किसी मूवी के अंदर किसी भी करेक्टर का कोई भी ऐसे ऑफिशियली नाम नहीं है, जैसे भगवान श्री राम जी का नाम कह लो या फिर लक्ष्मण जी का नाम कह लो, सीता माता का नाम कह लो, सबके जो अलग अलग नाम है, रावण का नाम सेम है, शूर्पणखा का नाम सेम है। तो ये चीजें हैं, अदरवाइज ऐसा इन्होंने कोई भी नाम नहीं रखा जिससे कोई बंदा ऐतराज करे। तो बड़ी सेफ साइड लेके चले ये लोग कि बाद में इन्होंने ऐसे इंटरव्यू भी दिए कि यार हमने ये रामायण तो बनाई नहीं है, हमने तो ये रामायण से मतलब कह देते हैं ना कि यार हम उससे इंस्पायर्ड हो गए, हमने ये चीज बनाई है। तो वैसा कुछ ये बाद में बयान भी दे रहे हैं। डायलॉग की अगर बात करें तो भाई बिल्कुल ही बेकार डायलॉग हैं, जैसे कि आप देख ही लो ये डायलॉग। कपड़ा तेरे बाप का, तेल तेरे बाप का, आग भी तेरे बाप की और चलेगी भी तेरे बाप की। मरेगा बेटे, आज तो अपनी जान से हाथ धोएगा। हाथ नहीं, मैं धाकड़े को ही दूंगा। वरना आज खड़ा है, कल लेटा हुआ मिलेगा। शेषनाग को लंबा कर दिया,
अभी तो पूरा पिटारा भरा पड़ा है। तो यार डायलॉग तो आपने देख ही लिया है ना, कैसे कैसे डायलॉग यूज किए गए हैं। और ज्यादा गुस्सा तो तब आया, वीएफएक्स भी इतना ज्यादा अच्छा नहीं है। देखो हाँ, अगर पुरानी रामायण के अकॉर्डिंगली हम बात करेंगे कि यार तब वीएफएक्स इतने नहीं होते थे है ना, तब हमें वो वाली चीज भी कभी कभी लगती थी नहीं यार ये थोड़ा सा अच्छा नहीं है, इसे और इम्प्रूव किया जा सकता था। बट अच्छा करने के बाद भी ना मूवी अच्छी नहीं बनी है ना। फिर लगता है यार कि जो पुरानी वाली रामायण है ना, रामानंद सागर जी वाली, तो वही उसके मुकाबले की तो कोई रामायण ही नहीं है ना, जिसमें एक एक सीन ब्रीफ में दिखाया गया है। तो वो चीजें हमें समझ आती हैं जब सीन को कट हो जाता है ना, क्योंकि देखो हमें पूरी की पूरी स्टोरी पता थी। सबसे बड़ी बात मैं आपको बताता हूँ, हमें पूरी की पूरी स्टोरी पता थी कि अब ये होगा, अब ये होगा, अब ये होगा। जब जहाँ पे सीन कट जाता है ना, फिर एक तो खुद को भी लगता है यार कि ये सीन कहाँ गया, वो सीन कहाँ गया। और मान लो कोई आजकल के बच्चे देखेंगे जिन्होंने रामायण नहीं देखी, तो वो उन लोगों को तो लगेगा ना यही स्टोरी है। क्योंकि जब एक मैं आपको रेफरेंस देता हूँ, जैसे हनुमान जी संजीवनी बूटी लेने गए, तो वहां पर ना हमारे जो पहले हमने रामायण में देखा, तो उनको क्या है वहां से पहचान में नहीं आ रही थी संजीवनी बूटी। बट इसमें क्या दिखाया गया कि भाई हमारी तो सेना बहुत बड़ी है, तो ये संजीवनी बूटी की तो जरूरत पड़ती रहेगी, तो उठा के ले जाते हैं। मतलब थोड़ा सा गलत मैसेज हो जाता है इन चीजों को लेकर है ना। किसी ने अगर रामायण नहीं देखी पहले, सपोज कि अगर वो किसी और कंट्री में भी मूवी चल रही है, देखो फिलहाल तो ये मूवी कनाडा में चल रही है, तो वर्ल्ड वाइड हर जगह मूवी चल रही होगी, तो यहाँ के लोग भी अगर इस मूवी को देखेंगे तो उनको तो यही लगेगा ना कि एक्चुअल में यही स्टोरी थी। तो एक तरह से गलत मैसेज हो जाता है। और मैं आपको एक हैरानी वाली बात बताता हूँ, हमारे जो पूरा हॉल होता है, जो ओडी होती है, उसके अंदर ना 200 to 250 सीट्स होती हैं, और उसमें से भाई पता है कितनी सीटें बुक थी? आप बिलीव नहीं करोगे, 3 लोग हम थे और 2 हमारे इस तरफ बैठे थे, 2 उस तरफ, और एक हमारे बिल्कुल साइड में। मतलब टोटल अगर कहेंगे भाई 4 और 3 7, बिल्कुल टोटल पूरे ओडी के अंदर हम 8 लोग थे। और एक बार इंटरवल में उठे ना, जैसे मैंने आपको बताया कि इंटरवल तो भाई यहाँ पे इंटरवल की ब्रेक तो होती नहीं है, पर इंटरवल जैसे लिखा है ना, तो फिर भी मैं उठ के चला गया कि एक आधा सीन अगर मिस भी होता है तो हो जाने दो, क्योंकि कुछ चीजें ऐसी लगी कि यार बस मजा ही नहीं आया। और कुछ चीजें अच्छी भी थी मूवी के अंदर, जैसे मान के चलो यार कुछ कुछ जो सॉन्ग्स थे वो अच्छे थे है ना। मुझे प्राणों से बढ़ के प्यारा प्रेम है तेरा। 2-3 सॉन्ग्स हैं इस मूवी के अंदर, तो सॉन्ग्स अच्छे हैं। और प्रभास जी का जो रोल है वो बहुत बढ़िया है। मेन रीजन आपको बताऊं तो मेन एक्टर की वजह से यार मूवी को देखने गए थे। तो और सबसे बड़ी बात, $8 में हाफ रेट में टिकट मिल रही थी, तो अब दोबारा ट्यूसडे कब आना था, तो तब वो मूवी देख पाते। तो मूवी देखी, ऑनेस्टली जो जेन्युइन रिव्यू है वो भी मैंने आपको दे दी। वैसे तो आपने ये सब चीजें देख ली होंगी यार, काफी रिव्यूज इसके चल रहे हैं, बट मैं आपको बता दूं कनाडा के अंदर अगर आप सिनेप्लेक्स में जाते हैं या किसी भी मॉल में आते हैं, तो ट्यूसडे को मोस्टली यहाँ पर ऑफर लगा रहता है, हाफ रेट में आपको टिकट मिलती है। तो आप भी जाकर, कभी आपका मूड हो, कभी माइंड फ्रेश करना हो, और ट्यूसडे को कभी आपका ऑफ हो या फिर आपके पास टाइम हो, तो आप जाकर मूवी को एंजॉय कर सकते हैं। यार वीडियो अच्छी लगी हो, इन्फॉर्मेटिव लगी हो, तो लाइक कमेंट शेयर करके जरूर बताना, और चैनल के सपोर्ट के लिए सब्सक्राइब बटन दबा दो। मिलते हैं आपको किसी और अच्छी वीडियो में। हैव अ गुड डे।